सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा बड़े पेन पॉइंट पर बात करने वाले हैं। क्यों प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो 2022 और 24 की बैच में पास आउट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो एक अच्छे कॉलेज से लेके एक बहुत बुरे कॉलेजेस में कहीं ना कहीं सेम है। हम न्यूज़ डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, कंपनीज जो हैं वो फायर कर रही हैं। तो इसकी क्या सिचुएशन है और क्या इस साल एमबीए करना एक सही डिसीजन है, दैट आई एम गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, रैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। दिस इज मी आशी। आई थिंक आप न्यूज़ चैनल्स की बात करें, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल जिन्होंने कवर किया है दैट IIM लखनऊ ने अपने एलुमनाइज को रीच आउट किया कि उनके जो अनप्लेस स्टूडेंट्स है 72 उनको प्लेस कराया जाए। कई सारे IIMs की इंसाइट्स निकल के आ रही हैं कि वो स्टूडेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं दैट उनको ये सेशन क्लोज करना है, प्लेसमेंट शो करने हैं क्योंकि नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट प्लीज़ प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर लें, राइट। उसके बाद भी जो कंपनीज आएंगी उसमें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, पर प्लीज़ प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट कर लें। कई सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट को मजबूर किया जा रहा है कि बहुत कम पैकेज, इन कॉलेजेस के एवरेज पैकेजेस 28 लाख 29 लाख के हैं, उनको 16-17 लाख के भी पैकेजेस पे बैठने दिया के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है स्टार्टअप्स में, सेल्स जॉब में, ताकि वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्लेस कर सकें। अभी कुछ टाइम पहले यूएस में रिसेशन आया था और जब यूएस में रिसेशन आता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो ग्लोबली देखने को मिलते हैं। तो यूएस में रिसेशन आने के बाद, वहाँ ले ऑफ होने के बाद अब इसके सिम्टम्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे राइट फ्रॉम टियर 1 का कॉलेज टू टियर 3 टियर 4 का कॉलेज, हर जगह इम्पैक्ट है। कुछ जगह कम है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा है और कुछ जगह तो हालत ही ख़राब है कि बेचारे बच्चे जिन्होंने लोन लिया है दे आर स्ट्रगलिंग इन जगलिंग। और ऐसा नहीं है कि वो जब ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ऑफ कैंपस भी सिचुएशन कहीं ना कहीं सेम है। 2009 उससे पहले भी जब भी रिसेशन आया है हर साल यही सेम सिचुएशन रही है। तो क्या इसमें कॉलेज इज रिस्पॉन्सिबल? अब यहाँ पे दो कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि क्यों प्लेसमेंट लेस है, डिक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन आर अफेक्टिंग प्लेसमेंट रेट अक्रॉस एमबीए कॉलेजेस। तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो एक चीज़ हो सकती है, बट इन रियल जो रिसेशन हमने यूएस में देखा उसके रिजल्ट्स हैं कि लेऑफ्स हो रहे हैं और कंपनीज हायर नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट कमिंग टू कॉलेजेस। अब यहाँ पे दो कैटेगरी के कॉलेजेस हैं जो मैंने कहीं ना कहीं एनालाइज किए। वो कैटेगरी के कॉलेजेस जो रिसेशन के इम्पैक्ट में है पर स्टिल दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि मैं अपने स्टूडेंट्स को प्लेस करूँ, प्रोफाइल से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर ट्राइंग। बिकॉज सी इस सिचुएशन में उनके हाथ में नहीं है कि अगर आपको डिलॉयट में जाना है और आपको 28 लाख का पैकेज चाहिए तो वो उसको ला के दे सके। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले वो अपॉर्चुनिटी में आपको कहीं ना कहीं इस टाइम में प्लेस कर दें, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नॉट सो सैटिस्फाइड हैं। हम ये ऑनलाइन बहुत सारे रिव्यूज़ देख रहे हैं, IIMs की इंसाइट्स आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है वो कॉलेजेस बेटर हैं जो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं अगर हम स्टूडेंट्स को प्लेस कर दें। दूसरी कैटेगरी में वो कॉलेजेस हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि रिसेशन है, वो अपने हाथ पैर भी नहीं मार रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग कंपनीज इन टर्म्स ऑफ भले कम पैकेज हो, प्रोफाइल उतनी सही नहीं हो, उन्होंने गिव अप कर दिया है। उन्होंने कहा है आप अपने लेवल पे देख लीजिए, रिसेशन चल रहा है, देयर नॉट सच अपॉर्चुनिटीज। अब जितने भी स्टूडेंट्स जो 2022 में इनरोल हुए थे उनको तो पता नहीं था कि 2024 में रिसेशन आएगा। सेकेंडली आपने इतना बड़ा लोन का अमाउंट ले रखा है। इवन अगर हम IIMs की बात करें 20 लाख 25 लाख रुपए जैसे आप लोन लेके कॉलेजेस में जा रहे होते हो, तो आपका जो रिस्क है, राइट, कि मुझे वो रीपे करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सिंपल सा सजेशन है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपको अभी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी है।
टिल द टाइम मार्केट की कंडीशन नॉर्मल हो, और जब मार्केट की कंडीशन नॉर्मल होगी आप वहां पे स्विच कर सकते हो. दैट इज व्हाट वन थिंग आई सजेस्ट. नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि क्या मुझे 2024 में एडमिशन लेना चाहिए, राइट? तो आपको एक चीज समझनी है कि जब भी लास्ट टाइम रिसेशन आया था उस टाइम पे भी कैट के एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा थे, और इस साल अगर हम लास्ट के 10 सालों का भी रिकॉर्ड उठा के देखें तो पहली बार 3,30,000 एस्पिरेंट्स ने कहीं ना कहीं रजिस्टर किया, जिसमें से 87% स्टूडेंट्स टर्न आउट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ये नंबर जैट के एग्जाम में भी ज्यादा थे और सीमैट में भी ज्यादा होंगे, बिकॉज है क्या कि दिस इज द राइट टाइम टू अपग्रेड योर स्किल, क्योंकि मार्केट कंडीशन तो खराब है, दैट इज समथिंग जो सबको पता है. तो अभी आपने आपको अपस्किल करने की कोशिश करोगे और आप हर रिसेशन के बाद 1-2 साल बाद उठा के देखोगे तो मार्केट जो है वो काफी तेजी से बूम करता है. मैं एग्जाम्पल देती हूँ शेयर मार्केट से कि जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो एक बहुत तेजी से डाउनफॉल आता है, और उस डाउनफॉल के बाद ऐसा नहीं है कि और डाउनफॉल और डाउनफॉल और डाउनफॉल होता है, लोएस्ट पे जाके देन वो ऊपर जाता है मार्केट. तो वही सेम सिचुएशन रिसेशन के बाद भी रहती है. पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जो कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे हो प्रॉपरली पैरामीटर्स एनालाइज करो, देन फाइनलाइज करो. बहुत सारे मैनिपुलेशंस हैं, दो आप 2023-24 के प्लेसमेंट कॉलेज में नहीं देख सकते हो, बिकॉज उसके बेसिस पे अगर आप कॉलेज डिसाइड करोगे तो कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं होगा. बट उनके पास्ट रिकॉर्ड्स को चेक करो, वो कितने एफर्ट्स लगाने में इंटरेस्टेड है. जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, एक कॉलेज के स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी. उस स्टूडेंट का प्लेसमेंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हुआ. मैंने उससे बोला कि यू नो आर यू सैटिस्फाइड विद योर कॉलेज, तो ही सेड कि मेरा तो पैकेज काफी अच्छा है, इस साल कोई मेरे कॉलेज का एवरेज पैकेज नहीं है, पर स्टिल कॉलेज ट्राई कर रहा है कि वो अपने हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं जितने भी पैकेज में हो प्लेस कर दे. तो कोशिश अगर कॉलेज कर रहा है, उसका ये एटीट्यूड है, यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन. कहीं पे भी हेल्प लगती है, फील फ्री टू रीच आउट. डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.